अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल पे सही से आपकी प्रिपरेशन जो हो रही होगी। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर इन्फॉर्मेशन। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया, तो वह ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाला नया लेक्चर वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल ने इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और तमाम फोर्सेस के लिए गाइड मटेरियल प्रिपरेशन के लिए जो सब मटेरियल मौजूद है। तो आप इस चैनल से बहुत अच्छे से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्बल नॉन वर्बल के बाद अब हमारा चैनल एकेडमिक और इंटेलिजेंस टेस्ट के और क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करवा रहा है, मिक्स क्वेश्चन की। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें अगर आप फोर्सेस में जाने का इंटरेस्ट रखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफ़ बर्ड इज़ टू फ्लाई देन क्रीप इज़ टू। ये वर्बल का क्वेश्चन है कि इफ़ बर्ड इज़ टू फ्लाई, अगर परिंदा उड़ने के लिए है, देन क्रीप इज़ टू, तो रेंगने के लिए कौन है? स्नेक। स्नेक जो है एक जानवर है, वो रेंगता है। तो उड़ने के लिए बर्ड के लिए फ्लाई और क्रीप के लिए स्नेक। ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है वर्बल सीरीज का। मिक्स क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। गोबी डेजर्ट इन विच टू कंट्रीज, जो गोबी डेजर्ट है, सहरा है, वो किन दो ममालिक के दरमियान है? तो ये चाइना और मंगोलिया, दो ममालिक के दरमियान गोबी डेजर्ट वाक़या है। नेशनल डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी सहरा कौन सा है? तो थर जो है वो पाकिस्तान का कौमी सहरा है। सिनोनिम ऑफ इलिमिनेट इज, इलिमिनेट का जो हम मानी है वो क्या है? तो इसका मतलब है इग्नोर करना। इलिमिनेट का सिनोनिम है इग्नोर। मॉर्निंग इज टू ब्रेकफास्ट एज नाइट इज टू, ये भी एनोलॉजी वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है कि मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करते हैं, एज नाइट इज टू, तो नाइट के खाने को हम क्या कहेंगे? डिनर। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाता है? तो करंट। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बहने को क्या कहते हैं? करंट। 101 से बन गया 105, 105 से 111, 111 से 119। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा है? तो एग्जाम्पल आपको डाल दी गई है। 101 में जब 4 प्लस करें तो 105 बनेगा। 105 में प्लस 6 किया तो 111, 111 में 8 किया तो 119, अब उसमें 10 किया तो 129, यानी दो इसमें इजाफा किया गया है। पहले 4 जमा किए, इन दोनों में 4 जमा किए, अगले इन दोनों में 6, 8, 10, तो अभी आंसर हमारे पास आएगा 129। कंट्रोल सी इज़ यूज्ड फॉर, ये इंटेलिजेंस टेस्ट उन बच्चों के लिए ये की पूछी जाती है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट के लिए करते हैं। तो कंट्रोल सी इज़ यूज्ड फॉर कॉपी। वैसे भी ये जनरली किसी भी टेस्ट की इंटेलिजेंस टेस्ट में पूछा जा सकता है, तो ये की इतनी मुश्किल नहीं है। कंट्रोल सी इज़ यूज्ड फॉर कॉपी। हु वॉज द हेड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हेड कौन था? प्रेसिडेंट यानी सदर जो है वो पाकिस्तान का हेड होता है। हॉट इज टू बर्न एंड कोल्ड इज टू, ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है कि हॉट इज टू बर्न, जलने से हमें क्या लगती है? गर्मी। एंड कोल्ड इज टू फ्रीज, जमने से। बर्न होता है जल जाना किसी चीज़ का, और फ्रीज होता है जम जाना। तो जो जलन से हमें गर्मी होती है, और कोल्ड ठंडा जब क्या होता है? फ्रीज, जब कोई चीज़ जमी हो तो उससे ठंड होती है। कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज, जॉर्डन का कैपिटल यानी दारुल हुकूमत कौन सा है? तो अमान, दैट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। इसी तरह बहुत से कैपिटल जैसे पाकिस्तान का है, इंडिया का है, इस तरह के कैपिटल आपसे पूछे जाते हैं। जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं कैपिटल्स के वो आपको क्लियर होने चाहिए। फ्रॉम विच मेन्यू पिक्चर इज इंसर्ट, ये जो है क्वेश्चन है ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर आईटी सेक्शन वालों के लिए होता है कि पिक्चर जो है वो कहाँ से इंसर्ट की जाती है। तो जिन बच्चों ने एमएस ऑफिस पढ़ा है उनको पता है कि इंसर्ट की टैब होती है, जिसमें हम किसी भी तस्वीर को लगाने के लिए अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट की टैब यूज़ होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, फाइल के अंदर पिक्चर डालने के लिए। सिनोनिम ऑफ पार्टिकुलर इज, ये इंग्लिश का ग्रामर का क्वेश्चन है ग्रामेटिकली के सिनोनिम ऑफ पार्टिकुलर इज, पार्टिकुलर का सिनोनिम हम मानी कौन सा है? खास। तो इसका मतलब होता है खास यानी स्पेसिफिक, स्पेशल। द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इन फोर्स इन द ईयर, पाकिस्तान के जो तीसरा आइन है वो कौन से साल में, सन में जो है वो बना था, नाफिज किया गया था? तो ये 1973 1973 का आइन है।
जैसे कि 3 आइन है 1956, 1962 और 1973। तो ये जो आइन है 1973 वाला ये अभी तक नाफिज है, अभी तक 2026 तक, तो ये अभी तक 1973 वाला आइन ही चल रहा है। ज़कात परफॉर्म्ड इन, ज़कात कब परफॉर्म की गई है? रमज़ान के महीने में ज़कात पर फ़र्ज की गई है। तौनसा बैराज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, तौनसा बैराज जो है, ब्रिज है, वो किस पे तामीर किया गया है? ये किस दरिया के ऊपर? इंडस रिवर के ऊपर ये तामीर है तौनसा बैराज। मैक ऑपरेशन सिस्टम इज डिवेलप्ड बाय, मैक ऑपरेशन सिस्टम जो है ये किसके से इज डेवलप्ड बाय, किस कंपनी ने, किसने बनाया है? तो ये एप्पल मैक की कंपनी है। एप्पल के आपने कई देखे होंगे, लैपटॉप्स होते हैं, आईफोन होते हैं, उनके पीछे एप्पल की पी का हाफ एप्पल कट पीस में बना होता है, आधा कटा हुआ। तो ये मैक के उनकी निशानी होती है, मैक वालों की, मैक की कंपनी की। तो ये एप्पल जो है मैक ऑपरेशन सिस्टम जो एप्पल के जरिए डेवलप हुआ है, एप्पल मैक कंपनी से। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी कार्ड, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक जिस्म के अंदर मादा की जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है? तो वो होती है मैस। व्हाट इज नेपच्यून्स कलर, इसी तरह जो दूसरे सियारे हैं, मरकरी है, जुपिटर है, उनके कलर आपसे पूछे जाते हैं। वीनस है, तो नेपच्यून का जो कलर है वो है ब्लू। सोन वैली हैज़ लोकेटेड इन, सोन वैली कहाँ पे वाक़या है? सोन वैली जो वादी का एक नाम है, ये कहाँ पे वाक़या है? तो ये खुशाब जो एक जगह का नाम है, खुशाब में वाक़या है। ही हैज़ नॉट टेस्ट डैश म्यूज़िक, ये ग्रामर का क्वेश्चन है इंग्लिश का, ये ग्रामेटिकली सेंस है, इसमें कोई प्रेपोजिशन लगेगी, इट है, ओन है, फोर है, इस तरह की। तो ये प्रेपोजिशन जो आने वाला ये रिपीटेड सा क्वेश्चन हमेशा आता है। ही हैज़ नो टेस्ट म्यूज़िक, उसे म्यूज़िक का कोई यानी शौक नहीं है, तो इसका जो बेस्ट प्रेपोजिशन है वो फोर यूज़ होगी। ही हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक। सेलर इज़ टू सोल्जर एज नेवी इज़ टू, तो जैसे कि सेलर इज़ टू सोल्जर एज नेवी इज़ टू। अब देखें ये उलट सा इन्होंने एनालॉजी बना दी। जो नेवी होता है, नेवी के जो सिपाही होते हैं उनको हम बोलते हैं सेलर, ठीक है। नेवी के जो सिपाही होते हैं उनको बोलते हैं सेलर। तो सोल्जर जो है वो किसका सिपाही को बोला जाता है? कौन सी फोर्सेस के जो सिपाही हैं जिन्हें सोल्जर बोला जाता है? तो आर्मी के जो सिपाही होते हैं उन्हें सोल्जर बोला जाता है। कंट्रोल प्लस जी इज़ यूज्ड एज, कंट्रोल प्लस जी की जो शॉर्टकट की है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ये होती है अंडू के लिए। अंडू का मतलब होता है कोई भी आपने जो काम किया है उसको दोबारा अगर आप उसमें देखें, अगर आप कोई चेंज करते हैं, जैसे आपने लिखा हो कोई लफ्ज़ लिख दिया, बटरफ्लाई लिख दिया, आपने लिख दिया बटरफ्लाई, लेकिन आपने सोचा नहीं मुझे बटरफ्लाई नहीं लिखना था, सिर्फ बटर लिखना था, तो आप फ्लाई जो है वो रिमूव कर देते हैं, सिर्फ बटर रहने देते हैं, लेकिन आप दोबारा कहें नहीं मुझे तो बटरफ्लाई ही लिखना था, तो आप कंट्रोल प्लस जी जब दबाएंगे तो आपका जो रिएक्शन जो आप काम कर चुके हैं वो वापस आ जाएगा। दोबारा से समझ लें, अगर आपने बटरफ्लाई लिखा फिर आपने उसमें फ्लाई रिमूव कर दिया, लेकिन आपने बोला नहीं मुझे तो फिर से बटरफ्लाई ही लिखना था, तो कंट्रोल जी की जब आपकी प्रेस करेंगे जो दोबारा बटरफ्लाई ही हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन, पहली जंगें जो पहली बोलें दुनिया की जो जंग अजीम बोलें, वर्ल्ड वार दुनिया की जो पहली जंग थी वो कब ख़त्म हुई थी? 1918 में। तो ये सेंचुरीज़ जो हैं पेपर में अक्सर रिपीट होती हैं, तो सेंचुरीज़ बच्चे भूल जाते हैं, तो सेंचुरीज़ आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे कि आम सी बातें भी होती हैं, कायदे आज़म की पैदाइश है, अल्लामा इकबाल की है, वर्ल्ड वॉर्स कब हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे फर्स्ट 1956 है, दूसरा 1962 है, तीसरा 1973 है, इस तरह की जो सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है, या वो रेजोल्यूशन पास की डेट पूछ लेते हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि रेजोल्यूशन की ड्यू डेट वो है 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इस तरह की बेसिक जो ये पाक स्टडीज़ की जो सेंचुरीज होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। पाकिस्तान इज़ टू इस्लामाबाद एंड टर्की इज़ टू, यानी ये पाकिस्तान इज़ टू इस्लामाबाद एंड टर्की इज़ टू, ये एनालॉजी कैसे बनाई गई है कि पाकिस्तान इज़ टू इस्लामाबाद, यानी जो इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इसी तरह टर्की का जो है वो किसका हुआ? तो टर्की इज़ टू एंकरा, एक शहर है जिसका ये टर्की का दारुल हुकूमत एंकरा। When did पाकिस्तान blast his first atomic bomb, पाकिस्तान ने अपना सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है वो कब ब्लास्ट किया था?
तो ये 28 मई 1998 में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट किया। मोस्ट एनर्जेटिक रेज कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं? तो ये आपको मैं शायद पहले भी एक वीडियो लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। तो मोस्ट एनर्जेटिक रेज जो होती हैं वो गैमा रेज हैं। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x इज, अगर उन्होंने बोला है x माइनस 6 हमारे पास इक्वल होते हैं 0 के, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम x को एक साइड पे रखेंगे, 0 वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन ये माइनस 6 है वो इधर इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, यानी प्लस 6 हो जाएगा। 0 में प्लस 6 करें तो x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 6 इसका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डॉग इज टू बीच एज हॉर्स इज टू, ये एनोलॉजी कैसे बनाई गई है? ये जेंडर बताया गया है, फेमिनन यानी डॉग मस्कुलिन, फेमिनन मुज़क्कर मोनस, जिन बच्चों को पढ़े होते हैं अच्छे से इनका इंग्लिश में ये रट्टा बिल्कुल ठीक है, कंसेप्ट उनका बिल्कुल ठीक है, तो उनको आसानी से आ जाता है कि डॉग इज टू बिच, तो हॉर्स की यानी डॉग की वाइफ है बिच, तो हॉर्स की क्या होगी? मेयर, घोड़ी को बोलते हैं मेयर। सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट के एक जैसे पोल्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव है, दोनों इधर भी एक मैग्नेट पड़ा है, इधर भी एक मैग्नेट पड़ा है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों पॉजिटिव को एक साथ रख दिया जाए, सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी दूर करेंगे। अगर तो इस तरह मैग्नेट हो कि इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऑपोजिट चार्जेस हो जाएंगे, एक पर प्लस और एक पर माइनस, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो सेम चार्जेस हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। कैरो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ, कैरो एक शहर है किस वाले मुल्क का? इजिप्ट, मिस्र का शहर है सबसे बड़ा। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आपने बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सा है? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पाकिस्तान, इन चारों में से जो डिफरेंट है, ओड वन आउट है, वो कौन सा है? देखिए इस्लामाबाद ये पाकिस्तान का शहर है, कराची भी पाकिस्तान का शहर है, लाहौर भी पाकिस्तान का शहर है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो एक खुद शहर नहीं है, वो एक कंट्री है। तो जो हमारे पास डिफरेंट है, ओड वन आउट है, वो है पाकिस्तान। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड बाय एरिया इज, एरिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा तरीन जो मुल्क है वो कौन सा है? तो रशिया जो है वो जो एरिया के हिसाब से जो है हमारी जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, ये भी प्रीपोजिशन का ग्रामेटिकली क्वेश्चन है कि वो अंधा है एक आंख से, तो यहाँ पे जो बेस्ट प्रीपोजिशन हमारे पास लगेगी वो वर्ड है ऑफ का। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ठीक है। आई शैल लुक डैश द मैटर, ये भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है कि आई शैल लुक द मैटर, मैं मामले को देखूंगा, तो इन जो है इसमें वर्ड बेस्ट प्रेपोजिशन जो यूज होती है वो है आई शैल लुक इन द मैटर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वो मैं आपको बताती हूँ जो कि मोस्टली रिपीट होते हैं एकेडमिक टेस्ट में, जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहे हैं। तो ये वीडियोस आप अच्छे से देखा करें, वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से समझा करें, सेव किया करें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं होती तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछा करें। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान इस, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, दैट इज़ कराची। कराची को गेटवे सिटी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है कि आज आपको हमारा लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपने सीखे होंगे, तो दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।